ये सेम सिचुएशन दुनिया के किसी और देश में होती है, अपने दिल्ली शहर में होती इस समय तो आदमी दम घुट के मर जाए। दोस्तों, मैं हूं इस वक्त नॉर्थ कोरिया। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका, एरिट्रिया में। यहाँ आके मुझे सबसे पहला शौक ये लगा कि इस देश में इंटरनेट नहीं है, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और इवन वीपीएन्स भी बैंड है। यहाँ तक कि देश में कोई भी एटीएम नहीं है। टीवी के प्रोग्राम्स भी मॉनिटर किए जाते हैं और आप वही देखोगे जो आपको सरकार दिखाना चाहती है। पेट्रोल पंप पे गाड़ी देखो, ऐसी ऐसी कार यहाँ पे देखने को मिलती है यार। इस तरह की फिल्मों की दुकानें दिखेंगी जिधर अलग अलग फिल्मों की सीडीज मिलेंगी आपको। 2 बसेस जुड़ी हुई है ऐसे, बड़ी इंटरेस्टिंग थी यार, साथ से गुजरी थी। सिनेमा अब्बेबा, जिसके अंदर ये पोस्टर्स लगाते हैं जो फिल्म लगने वाली है। देश में आजादी के बाद कोई इलेक्शंस नहीं हुए और जो लीडर 1993 में देश के प्रेसिडेंट बने थे, सोचो आज 2025 में भी वही पावर में है। एरिट्रिया देश में टाइम जैसे लिटरली फ्रीज हो गया हो। सड़कें, गाड़ियां, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक कि लोगों के कपड़े भी 1990s के इटली की रेट्रो वाइब्स देते हैं। ऐसा फील होता है कि ट्रैवल करते करते मैं वक्त में पीछे आ गया। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं एरिट्रिया, एक ऐसा देश जहाँ हर मोड़ पे नॉस्टैल्जिया मिलेगा, चाहे आपने 90s का दौर देखा हो या नहीं। लो भाई, निकल पड़े बाहर थोड़ा सा आराम करके। एरिट्रिया देश के सेंट्रल रीजन और देश की कैपिटल लार्जेस्ट सिटी अस्मारा को एक्सप्लोर करने। बाकी इनकी और बड़ी सिटीज़ की बात करें तो मसावा भी इनकी एक पॉपुलर सिटी है जो इनकी पहले कैपिटल भी होती है। और जैसे ये सेंट्रल रीजन है एरिट्रिया देश का, ऐसे ही 6 रीजन्स में देश डिवाइडेड है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल सड़क पे। वैसे एरिट्रिया देश को अगर आप मैप पे देखोगे तो इट इज लोकेटेड ऑन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज द 4th लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। 4 देश आते हैं इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे, जिबूती, सोमालिया, एरिट्रिया और इथियोपिया। और एरिट्रिया काफी छोटा देश है, इनका एरिया 1,17,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि मान लो अपने राजस्थान स्टेट से 3 गुना छोटा है, तेलंगाना से थोड़ा सा बड़ा है। और इसको वैसे नॉर्थ कोरिया तो बोलते हैं अफ्रीका का, लेकिन उसके पीछे अलग कारण है। पर इस देश का एरिया भी नॉर्थ कोरिया जितना ही है ऑलमोस्ट। मेन रोड की तरफ मैं जा रहा हूँ, होटल से निकल के, जिधर डाउनटाउन है इधर ही आसपास चल के देखेंगे जो भी चीज़ देख पाए। कुब्रोम्स प्लेस आइसक्रीम शॉप है शायद, वही पुरानी गाड़ियाँ, साइकिल, सीडी की दुकान, पिक्चरों की सीडीज बिक रही हैं। मतलब बड़े टाइम बाद मैंने सीडीज की दुकान देखी है। फिल्मों की जो सीडीज नहीं मिलती थी पहले, वो सीडी लेके डीवीडी प्लेयर में जाके या फिर कंप्यूटर में, पीसी में, जिसमें डीवीडी प्लेयर होता था, वो डाल के चला के पिक्चर देखो। भाई मैं तो थोड़ा सा ही चला था और मुझे यहाँ पे एक सोवेनियर शॉप दिख रही है जिसमें शायद फ्रिज मैग्नेट मिल जाएगी। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस देश में फ्रिज मैग्नेट है, कोई सोवेनियर ही मिलेगा। तो चल के देखते हैं, कुछ दिखे तो। सड़कें देखो, वही पुरानी गाड़ियाँ, वो वाली गाड़ी देखो आगे। अरे भाई यार सही में कमाल की फीलिंग है। ऐसी ऐसी टैक्सीज गुजर रही है साइड से। ये गिफ्ट शॉप है, चल के देखते हैं कुछ फ्रिज मैग्नेट है, कुछ मिले तो। इधर मोबाइल कार्ड अवेलेबल। ये 2 फ्रिज मैग्नेट ले ली मैंने, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ये एक मैदेरबा करके जगह है, ये मेरे को बढ़िया लग रही थी फ्रिज मैग्नेट। इस पे यहाँ की गाड़ियाँ खड़ी है टिपिकल सी, तो पर ये जगह मैंने अभी देखी नहीं, पर पहले ही ले ली फ्रिज मैग्नेट। 80 नक्फा की एक थी, यानी कि मान लो $5.25 की एक, काफ़ी महंगी थी, पर मैंने 2 ले ली। ऐसे देश में तो पता नहीं कब आना होगा और कहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी मैग्नेट। 2 सोवेनियर के तौर पर ले ली 160 नक्फा की। ये देख लो भाई, इस तरह की फिल्मों की दुकानें दिखेंगी जिधर अलग अलग फिल्मों की सीडीज मिलेंगी आपको। गाड़ी देखो दोस्तों, हालांकि धूप है पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लोग देखो जैकेट्स में है सारे, मीठी मीठी ठंड हो रखी है यहाँ पे। मोस्टली लोग जैकेट्स में ही घूम रहे हैं या पूरी बाजू के कपड़ों में। एरिट्रिया की ना दोस्तों कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन आपको ये स्क्रिप्ट लिखी हुई दिखेगी हर जगह। ये स्क्रिप्ट क्या है, ये आपको लग रहा होगा अम्हारिक है, पर ये भाषा है एक्चुअली टिग्रिनिया। और टिग्रिनिया जो भाषा है ना, वो इथोपिया में भी अलग ही बोली जाती है। अम्हारिक इथोपिया की भाषा है। ये जो स्क्रिप्ट आप देख रहे हो ना, ये अम्हारिक भाषा की है, और इथोपिया में अम्हारिक बोली जाती है। लेकिन इथोपिया का जो नॉर्दर्न रीजन है, टिग्रे रीजन है, उधर भी टिग्रिनिया लैंग्वेज बोली जाती है, जो एरिट्रिया में वन ऑफ द लैंग्वेजेज है। अब यहाँ पे कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन टिग्रिनिया बोली जाती है। साथ में मुस्लिम जो ज़्यादातर अरेबिक बोलते हैं, थोड़ी बहुत लोग इंग्लिश भी बोलते हैं। हालांकि वर्किंग लैंग्वेजेज इनकी टिग्रिनिया, अरेबिक और इंग्लिश है। और यहाँ पे रिलीजन 2 है, जैसे ऑलमोस्ट आते आती है लगा लो, क्रिश्चियंस और मुस्लिम।
थोड़े से शायद क्रिश्चियन ज़्यादा होंगे, 50% से ज़्यादा, बाकी मुस्लिम्स है। और 9 एथनिक ग्रुप्स है इधर, तो हर एथनिक ग्रुप की अपनी भाषा है। अब इसमें एक और कंफ्यूजन मत करना आप लोग, टिग्रेनिया अलग भाषा है, अलग एथनिक ग्रुप है। टिग्रे रीजन इथोपिया का रीजन है जिधर टिग्रिनिया बोलते हैं, लेकिन एक अलग से टिग्रे एथनिक ग्रुप भी है जो सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है इधर एरिट्रिया का, तो उनकी टिग्रे भाषा भी है। फिर ऐसे करते करते टोटल 9 एथनिक ग्रुप्स है इस देश में, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, साहो, अफार, बेजा, तो सभी की अपनी भाषा है, पर ज़्यादा कॉमनली यूज्ड टिग्रेनिया है। और अगर मुस्लिम्स की बात करें तो वो ज़्यादा अरेबिक बोलते हैं। पर इंग्लिश का भी ऐसा बुरा हाल नहीं है कि भी लोग जानते ही नहीं है। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, सभी लोग थोड़ी बहुत इंग्लिश काम चलाओ बोलते हैं। और इसकी टिग्रेनिया भाषा की स्क्रिप्ट तो अमेरिक जैसी है, सिमिलर सी है, देखो पढ़ने में। इधर भी आप देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि अमेरिक लिखी है टिग्रेनिया लिखी है, अब हम जैसे को जिसे पता ही नहीं है। इंग्लिश स्कूल और ना लैंग्वेजेस भी दोनों थोड़ी बहुत सिमिलर है, मतलब बहुत ध्यान लगा के लोग आपस में बात करें तो समझ सकते हैं। कोई इथोपिया का इंसान जो अमेरिक बोलता हो और कोई एरिट्रिया का जो टिग्रेनिया बोलता है, या फिर इथोपिया की नॉर्थ का हो टिग्रे रीजन का, तो थोड़ी बहुत समझ सकते हैं। अभी जो लोग हैं ना वैसे इस रीजन के हबेशा बोलते हैं, वैसे ये जो आमतौर पे आपको लोग दिखेंगे इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, अफ्रीका की इस कोने में, ये लगते भी एक से है। मतलब आपको देखने में यूँ लगा कि शायद इथोपियन ही है ये, पर गलती से भी ना इन्हें कंफ्यूज मत करना। अगर कंफ्यूज कर भी हो तो इन्हें बोलना मत कि तुम इथोपियन हो गया, क्योंकि ये चिढ़ते हैं काफ़ी यार। बहुत परेशान हुआ है देश ना, बहुत ही इसका दर्दनाक पास्ट रहा है इस देश का। मतलब इथोपिया ने कब्जा कर रखा था इन पे, काफ़ी परेशान किया था, तो ना ये लाइक नहीं करते कि भी आप इन्हें रेफर करो एज इथोपियंस, क्योंकि ये अलग देश है। काफ़ी साल ये रहा हालांकि इथोपिया के अंडर, इन्हें धक्के से जोड़ दिया गया था इथोपिया के साथ। ऑटोनॉमी मिली थी, पर फिर इन्होंने बड़ी मुश्किलों से लड़े वगैरह है, फिर इन्हें जाके आज़ादी मिली। और इथोपिया ने ना जीनोसाइड वगैरह भी कराया यहाँ पे, तो गलती से भी किसी को बोलना मत। बेशक ये लोग लगते होंगे, मुझे भी लग रहे हैं देखने में कि भी इथोपियन है, पर बोलना मत किसी को गलती से भी, क्योंकि ये अलग लोग हैं, अलग देश है ये, और ये पसंद नहीं करते उनके साथ जुड़ना बिल्कुल भी। कौन ही करेगा यार, मतलब इतना अत्याचार अगर आपके साथ कोई करे। ये एक बस स्टॉप है इधर का, ये वैसे इनकी मेन स्ट्रीट है शायद डाउनटाउन की तरफ, खाली सी पड़ी है। एक ये बिल्डिंग सुंदर है अभी, टीचर्स एसोसिएशन ऑफ एरिट्रिया, यही मेन सड़क है शायद। काफ़ी अच्छे से इसे तो मैनेज कर रखा है। एक थोड़ी पुरानी बस भी गई, पर खाली है, सुनसान सी, लोग है ही नहीं। शाम का समय, जबकि शाम के 5 बज रहे एग्जैक्ट, और देश की कैपिटल सिटी के डाउनटाउन में मेन स्ट्रीट पे हम, वन ऑफ द मेन स्ट्रीट्स में से, हर कुछ ही दूरी पे ऐसे बेंचेस लगे हुए, जो कि मुझे बढ़िया चीज़ लगी। बैठो अपना आराम से नज़ारा देखो। ये एक और चौक सा आ गया, उधर बीच में ही बेंच लगा हुआ है। भाई साहब सड़क किनारे पेट्रोल पंप था, और पेट्रोल पंप पे गाड़ी देखो, ऐसी ऐसी कार्स यहाँ पे देखने में मिलती है यार। अरे बाप रे, क्या शानदार गाड़ी है, गजब। पूरी देश में यही फीलिंग है जो इस गाड़ी से फीलिंग आ रही है ना, ये शायद शादी वगैरह के लिए है। अपने इंडिया में ना जिस तरह लेमोजीन वगैरह खड़ी रहती है शादियों में, स्पेशल गाड़ियाँ होती है, ये उस चीज़ के लिए। देखो कपल्स की फोटो लगा रखी है, शादी वादी में जाती होगी गाड़ी इनकी। मस्त है यार, मजा आ जाए ऐसी गाड़ी मिल जाना चलाने को। यार मेरे को तो देश ना बड़ा अच्छा लगने लग रहा है अब तक, शांति का माहौल। वही यार बार बार बोलने लग रहा हूँ, यूँ लग रहा है पास्ट में आएगा, और मजा आ रहा है ये फीलिंग फील कर पाना। और ना मतलब इस देश के लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादती हुई है पास्ट में, तो ना थोड़ा सा डरते हैं लोग फ़ोन कैमराज देख के। पर ऐसा नहीं कहूँगा कि ये लोग फ्रेंडली नहीं है, अच्छे नहीं है यार, मतलब देख के फील हो जाता है। लोग अगर मेरे हाथ में फ़ोन नहीं है ना, तो लोग ऐसे स्माइल पास करते हुए जाएंगे, इतने अच्छे से बात करेंगे। मतलब 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं कैमरा को देख के, जैसे वेस्ट अफ्रीका में होता है। यहाँ पे वो हिसाब नहीं है, ये लोग ना मतलब डरते हैं, इन्हें टूरिस्ट की आदत नहीं, यहाँ पे कोई आता नहीं बाहर से फॉरनर, तो इन्हें लगता है पता नहीं कौन आदमी है, क्या करने आए यहाँ पे। चल के इस बेंच पे बैठते हैं, वहाँ पे एक फूड कलेक्शन, बर्गर, जूस, हॉट ड्रिंक्स, आइसक्रीम, पिज्ज़ा, बुरीतो, टाको, समोसा, यानी कि अपना जो समोसा होता है वही। वाह यार क्या लोकेशन है बेंच की। मतलब कई देशों में तो क्या होता था, जैसे वेस्ट अफ्रीका में लोग एग्रेसिव हो जाते थे, भाई वीडियो क्यों ले रहे हैं, फोटो क्यों खींच रहे हैं, हमारी हमारे देश की, पैसे दे हमें, यूँ एग्रेसिव हो जाते थे। यहाँ वो हाल नहीं है, ये मतलब ना बेचारे डरते हैं। काफ़ी दर्दनाक पास्ट रहा है यार इनका, जो कि आने वाली वीडियोस में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये बेचारे ना थोड़े इंटिमिडेट से हो जाते हैं, भाई कोई बाहर का आदमी आया है, पता नहीं किस लिए आया, ये ऐसे क्यों ये छानबीन करने लग रहा है। तो इनकी बात भी सही है यार, बेचारे अपनी जगह काफ़ी सही है लोग, तो थोड़े से ना इन उस तरह का डर दिखता है इनके मुंह पे, पर फिर भी एग्रेसिव नहीं होते ना, कुछ ऐसे बोलते, बड़े फ्रेंडली लोग हैं यार, काफ़ी मतलब ऐसे डोसाइल से लगते हैं देखने से, काफ़ी अच्छे लोग हैं। इन पे कोई भी कब्जा कर लेता था, हमेशा से बेचारे लड़ते आए हैं आज़ादी के लिए, और अब भी जब ये आज़ाद देश हो गए तो उसके बाद भी आप लोग जानती हो मतलब लोगों को कितने डर में रहना पड़ता है। कोई ज़्यादा
मीडिया वीडियो को कोई अथॉरिटी नहीं है, और मतलब कोई ऐसे ह्यूमन राइट्स नहीं इस देश में। तो ये लोग सोचते हैं मतलब आज के दिन भी हम एक तरह से पास्ट में जीने लग रहे हैं, हमारे पास कोई राइट्स नहीं है। तो ये लोग ना कोई भी और चोट या मिस हैपनिंग या रेवोल्यूशन ये अफोर्ड नहीं कर सकते बेचारे। अभी भाई इतनी इंटरेस्टिंग बस गई, ये बस देखो, मतलब 2 बसेस जुड़ी हुई है ऐसे, बड़ी इंटरेस्टिंग थी यार, साथ से गुजरी थी। बाकी यार मैं नहीं मानता कि मैंने कभी मेरी जिंदगी में किसी देश की कैपिटल सिटी के डाउनटाउन में वीकडे के दिन शाम के 5 बजे शहर के बीचों बीच चौक पे बैठ के इतनी ज्यादा शांति फील करी होगी या इतना रिलैक्स फील करा होगा। कमाल है यार। ये सेम सिचुएशन दुनिया के किसी और देश में होती है, अपने दिल्ली शहर में होती इस समय शाम के 5 बजे, और शहर के बीचों बीच किसी चौक पे तो आदमी दम घुट के मर जाए। मतलब कमाल है यार, कितनी शांति, इतना रिलैक्स्ड माहौल है, एकदम शानदार, और ना बहुत ही सूदिंग सा है। बीच बीच में काफी देर फोन रख रहा हूँ और बस इंजॉय कर रहा हूँ नज़ारों को, शांति को, बहुत ही सूदिंग सा, जैसे मैंने बताया। और झूठ नहीं बोल रहा मैं, एग्जैजरेट नहीं कर रहा यार, सही में। मतलब 116 देश जाए आदमी, ये जो फीलिंग है ना यार, मैंने पहले कभी नहीं ली। आमतौर पे जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो बैकग्राउंड नॉइस इतना होता है, मैं बिना माइक के रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता, और आज मैं घर से माइक ही नहीं लेके चला, फिर भी वीडियोस बन रही है। और ना बस इधर बैठ के शांति में बिना कुछ करते हुए लोगों को बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बस उनका लाइफस्टाइल देखने लग रहा हूँ कि कितना अलग है पूरी दुनिया से, हमसे, और बस उसी में इतना मजा आने लग रहा है ना यार, बस देखने में चारों तरफ। हर कुछ ही दूरी पे बेंचेस लगा रखे हैं, जैसा मैंने अभी पहले भी दिखाया। ये मस्त चीज़ लग रही है मुझे। निकलते अब यहाँ से, मजा आया यार यहाँ बैठ के 10 मिनट। उधर रोड से राइट मुड़े तो इनका एक और मेन सा एरिया आ गया, पीछे शायद कैथेड्रल है, चर्च। यार देखो यार नज़ारे देखो एक बारी, देखना कौन कहते 2025 चल रहा है इस देश में। एक फ्लावर शॉप, और ये कोई रेस्टोरेंट है शायद, लोग बैठे इधर, इटालियन खाना मिल रहा है शायद हर जगह की तरह। अस्मारा कॉफी जूसेस ब्रेकफास्ट शानदार यार। और रोड पे पिज़्ज़ा एंड स्पेगेटी हाउस दिख रहे हैं दोनों तरफ। इस जगह पे जाने से मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। बेकरी है भाई यहाँ पे, ये है भाई इनका मेन्यू। सड़क किनारे एक चाय की दुकान थी, कॉफी शॉप सी, पर ये सारा टिग्रीनिया में लिखा हुआ है शायद, मेरे तो समझ में आ रहा है, बस ये वाला पार्ट इंग्लिश में है। टी, जिंजर और कॉफ़ी तरह तरह की। क्या पिए अब, इनसे ही पूछेंगे जब ये आएगी लेने ऑर्डर। क्या नज़ारा है यार। यार सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये देखो, टी विद कॉफ़ी, दोनों चीज़ें एक साथ ही कमाल है यार। एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है, और तभी हम बैठे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के आगे चाय पीने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन ही नहीं होगी, आप पढ़े लिखे ही नहीं होगे, तो आप टाइम कैसे ठीक से देख पाओगे ज़िंदगी का ना। शाम के 5:30 बजे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की घड़ी में 1:45 बज रहे हैं दोपहर के, या रात के शायद, पता नहीं। इस देश की एजुकेशन खतरे में लग रही है। ये आ गई है भैया अपनी चाय। आमतौर पे जो लोग यहाँ पे पीते हैं, मैं बोला जो भी टिपिकल ट्रेडिशनल एरिट्रियन चाय वो ला दो, पर ये तो टी बैग लिया है लिप्टन का, साथ में नींबू लाया है और कुछ शुगर यानी कि शक्कर। 5 की है ये, यानी कि 5 एरिट्रियन नफका, जो कि अपने हो गए 30 रुपये से कम की एक चाय। महंगी यार वैसे तो, पर ये कैफ़े अच्छा होगा शायद, मेन लोकेशन पे है। गर्म पानी है, इसमें अपना टी बैग डाल देते हैं। पर कमाल की चीज़ है, कोई भी मेरे को इस सड़क पे टूरिस्ट नहीं दिख रहा। हालांकि लीस्ट विजिट कंट्री है तो कोई आता ही नहीं वैसे, आप लोग देख ही चुके, क्योंकि कन्वीनियंट नहीं है यहाँ पहुँचना, ट्रैवल करना, इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हर इंसान की बस की बात नहीं, और लोगों को पता भी नहीं इस देश के बारे में। पता भी हो तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो कोई टूरिस्ट है नहीं इस रोड पे मेरे अलावा, सब लोकल ही घूम रहे हैं। साथ वाला टेबल खाली हो गया तो मैं साथ वाले पे रख रहा हूँ, ज़्यादा बढ़िया टेबल है। ऐसे लग रहा है मानो जिंदगी स्लो मोशन में होगी। अभी यहाँ से जो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वाली लड़की थी ना, वो गुजरी, मैं आवाज़ मारने वाला था, इतनी देर में थोड़ी सी आगे निकल गई। बल्कि इमिग्रेशन पे जो लड़का भी था ना, एक जो आदमी जो हिंदी बोल रहा था, वो मुझे बोल रहा था कि मैं तेरे पास आऊँगा तेरे होटल में, अपन चाय पियेंगे, चाय पीने मैं तेरे पास आऊँगा तेरे होटल में मिलने। नंबर वंबर कुछ नहीं लिया, वही पुराना हिसाब है। तो ठीक है, मैं तेरे होटल में आके आवाज़ मार लूँगा नीचे। मैं बोला ठीक है भाई आ जाओ। बोला 1-2 दिन में आऊँगा कभी। मैं बोला ठीक है भाई, आना जरूर, पियेंगे चाय। ये है यहाँ पे कोई ट्रैवल एजेंसी, लोग मेरे ख्याल से फ्लाइट वगैरह कराने के लिए यहाँ आते होंगे, पर इनके पास इंटरनेट कहाँ से आता होगा करने के लिए। बार रॉयल बार है शायद ये, इसी मेन रोड पे। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, पैसे भेजने के लिए बाहर शायद। भाई ये देखो, इटालियन आर्किटेक्चर और आर्ट डेको बिल्डिंग्स, देख सकते हो आप कितना इटालियन लग रहा है वाला पार्ट है ना। देखो आगे भी
अब ऐसा लग रहा है मानो इटली में आगे, अफ्रीका का इटालियन वर्जन। यहाँ पे देखो मेरे ख्याल से सिनेमा के वो लगते होंगे पोस्टर वगैरह, वो है ये। अभी भी यहाँ पे कि भी थिएटर में कौन सी पिक्चर लगी हुई है वो इधर पोस्टर लगाए जाते हैं कि सिनेमा में फ़िलहाल ये फिल्म लगी हुई है। ये चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम मेरे ख्याल 15 साल पहले देखी होगी इंडिया में, ये चीज़ होती होगी अभी भी, पर बड़े शहरों में देखने को नहीं मिलती। देखो सिनेमा अबेबा, इसके अंदर ये पोस्टर्स लगाते हैं जो फिल्म लगने वाली है। फिलहाल तो खाली है, पता नहीं। ये है इनका मेन कैथेड्रल, शानदार यार, खूबसूरत है तो। ओ वाह यार, चलो एटलीस्ट इधर जो घड़ी है उस घड़ी में टाइम तो ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाला काम नहीं है इधर। और ये चर्च के बाहर ही बस स्टॉप है जिधर बस रुकी हुई है, और ये जैसे मैंने बताया इनके स्टॉप्स है जिधर लोग इंतज़ार करते हैं बसों के आने का। ये मेरे ख्याल इनकी पॉपुलर जगह है, शाम का समय हो रखा है, लोग बैठे हैं यहाँ पे, धूप सेक रहे हैं, मज़ा उठा रहे हैं। एक और भाई यहाँ पे नोटिस बोर्ड, कोई भी मेरे ख्याल से खबर वगैरह यहाँ पे छपती होगी, ऊपर लिख रखा है इनकी भाषा में, पर पता नहीं क्या चीज़ है। मैं ज्यूम कर रहा हूँ या तो फिल्मों के वही लगते होंगे इधर पोस्टर, नहीं पता नहीं कुछ और ही होगा। इधर बाकी लोगों ने मालबोरो वगैरह सिगरेट की खाली डब्बियाँ फेंक रखी है, कचरा फेंक रखा है इसके अंदर, पर पता नहीं इनका ये नोटिस बोर्ड है। कोई भी चीज़ खबर वगैरह होगी तो शायद वो लगती होगी। और इधर कुछ और आर्किटेक्चर, बच्चे यहाँ पे टिश्यूज़ वगैरह बेचने लग रहे हैं काफ़ी। चलो रोड क्रॉस करते हैं, सामने है असमारा कैफ़े, इसमें चलते हैं। असमारा स्वीट कैफ़े, बाहर क्या रख रखा है इन्होंने, आई लव यू भाई, तरह तरह की चीज़ें है। ये चॉकलेट मोका पेस्ट्री है, नीचे चीज़ केक और पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा तो यहाँ पर हर जगह मिलेगा ही, चॉकलेट डोनट्स वगैरह, तरह तरह की और पेस्ट्रीज, ब्रेड्स। एक मैंने ये वाली कर दी, साथ में इसके चाय कॉफ़ी दोबारा पी लेंगे। भाई कमाल की बात ये है, सारी तरह की कॉफ़ीज़ है इनके पास। इटली में बहुत ज़्यादा रिवाज है, यूरोप में सारे ही है, इटली में और भी ज़्यादा है कॉफ़ी का। तो तरह तरह की कॉफ़ीज़ मतलब इनके पास हर कैफ़े पे मिलेगी, पिज़्ज़ास, कॉफ़ी, सही में बिल्कुल इटालियन वाइब्स। लोग यहाँ बैठे हैं, ये कैशियर थे, पहले पैसे देने थे, फिर ऑर्डर यहाँ पे अपना आ गया। बाकी इस खाने का मेरा बिल आया था 27 नफ का, अपने भारतीय मान लो 150 रुपये से थोड़े से ज़्यादा, 155 रुपये होंगे शायद। वैसे ये केक स्वाद है यार बहुत ज़्यादा, सिनेमन का यानी कि दालचीनी का काफ़ी फ्लेवर है इसमें, और कॉफ़ी भी बहुत स्वाद है यार, कमाल की बात है, सरप्राइज्ड हूँ मैं। मज़ा आ गया यार कॉफ़ी पी के। अब कोई इंटरनेट कैफ़े तलाशते जिधर अपन घर पे मैसेज कर सके, जिधर से कि भी मैं सही सलामत हूँ, क्योंकि इंटरनेट तो यहाँ है नहीं, घर वालों तक मेरी कोई खबर नहीं है तो उन्हें मैं बता सकूँ। और इंटरेस्टिंगली इधर ना एड्रेसेस ऐसे नहीं बताते भाई मकान नंबर इतना, रोड इतनी, शहर का ये इलाका। यहाँ पे बोलते हैं कि भी अच्छा तुम्हें वहाँ जाना है, सेंट्रल होटल के पास चले जाना, नीली बिल्डिंग में चले जाना, सफ़ेद बिल्डिंग है, मतलब ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं एड्रेसेस को। इनफैक्ट जिनने मेरा इन्विटेशन लेटर भेजा था एरिट्रिया देश का, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं आपके दफ्तर में आऊँगा, यहाँ से मैंने किसी से फ़ोन करवाया उनके नंबर पर। मैं बोला कहाँ पे आपका दफ्तर, बोले कि सेंट्रल होटल के पास। मैं बोला ठीक है। मैं बोला कैसे ढूंढूं, बोले सेंट्रल होटल के पास आओगे, ढूंढोगे फिरोगे तो अपने आप दिख जाऊंगा या मिल जाएगा मेरा ऑफिस। और इंटरनेट का भी मैंने पता करा कि भी यहाँ पे इंटरनेट कैफ़े किधर है जिधर से मैसेज भेज को मैं घर पे, तो मेरे को बताया गया कि ब्लू बिल्डिंग में चले जाना। अब ब्लू बिल्डिंग कहाँ से ढूंढूं, ब्लू बिल्डिंग तो कोई भी हो सकती है। ये है सिनेमा के पास वाला एरिया, और देखो सिनेमा इम्पेरो, इधर लगती है इनकी फिल्में। ये इनका वन ऑफ द ओनली फ्यू सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट है इस देश में, क्योंकि इंटरनेट है नहीं, ऑनलाइन नेटफ्लिक्स देख नहीं सकते, अमेज़ॉन प्राइम देख नहीं सकते, तो सिनेमा ही आते हैं फिल्म देखने के लिए। वैसे भीड़ सी तो हो रही है सिनेमा के बाहर, और मीठी मीठी ठंड होगी भाई, जैसी धूप गई है ठंड होगी, इसलिए सब लोग जैकेट्स में थे कि यहाँ पे शाम को ठंड हो जाती होगी। और मैं आधी बाजू की में हूँ भाई। रोड की इधर ही मेरी नज़र पड़ी इंटरनेट कैफ़े, इधर चलते हैं, डेंटिस्टा कैफ़े इधर है या कहाँ है, ऊपर होगा शायद। कभी सोचा नहीं था एक व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए इतना भटकना पड़ेगा। इधर एक डेंटल क्लिनिक है, ऊपर इंटरनेट है।
शायद सुनसान है ये एरिया तो, पर कमाल की चीज़ ही है, बिल्डिंग्स में सीसीटीवीज कैमरास वगैरह कुछ भी नहीं है। पहले का ज़माना जैसा होता था वैसा ही। भाई इतनी मंजिल चढ़ के आए और ऊपर आए बाद बोलने के भी इधर नहीं है, साथ वाली बिल्डिंग में शायद। चलो, अभी 2 लड़की अंदर घुस रही थी, उनसे पूछा कहाँ है तो बोली बाहर निकल के उधर चले जाओ सीधे। लिखा तो इधर है लेकिन कैसे, इधर कुछ है ही नहीं, बस लिख दिया इन्होंने। भाई उन्होंने तो मुझे वापस भेज दिया बाहर, बोल रहे इस तरफ जाओ, इस दरवाजे के अंदर घुस जाओ, वो जो गेट्स है। चलो भाई घुस जाते हैं, क्या करें और पर मजा आ रहा है इधर घूमने में। यहाँ पे ये देखो टीवी की सैटेलाइट बेचते हैं शायद, और टीवी रिपेयर होगा मेरे ख्याल से। यहाँ फिल्मों की सीडी मिल रही है साथ में। इस बिल्डिंग में घुसते हैं शायद, इधर है कैफे, एंजॉय टेलीग्राम, केविन साइबर कैफे एंड ग्राफिक्स। कौन सा है बीच में? आगे भाई अपन एक इंटरनेट कैफे में यहाँ बैठते हैं। तो भाई मुझे दिया है ये कूपन कोड इधर इंटरनेट कैफ़े में आए बाद, ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड है। 15 नकफा का है ये, 1 घंटे तक वैलिड है। कुछ ही MB मिलता है इसमें, पर VPN होना ज़रूरी है, VPN के बिना काम नहीं करेगा। ये तो ऊपर तक आ गया मेरे पीछे, पैसे मांगते मांगते अंदर घुस के ऊपर ही आ गया मेरे साथ। और ये देखो कैफ़े में यहाँ पे लोग ऐसे बैठे हैं सारे, मतलब ये सोफे लगा रखे हैं अपने जैसे इंटरनेट कैफ़े होते थे, कंप्यूटर रखे होते थे अपने, तो वैसा नहीं है। मतलब सारे आगे बैठ गए और अपने अपने फ़ोन में जोड़ लिया व्हाट्सएप चलाने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए। और मेरा ये कूपन हो गया कनेक्ट, ये 1 घंटे तक वैलिड है मेरा ये कूपन कोड, जो इसका यूज़र नेम और पासवर्ड है, क्योंकि मैंने 1 घंटे वाला टैरिफ लिया है जो कि 15 नकफा का था, यानी कि $1 मान लो। हाँ एग्जैक्टली $1 ही हुआ, भारतीय 87 रुपये। पर इन्होंने मेरे को ये भी बोला था कि ये VPN के बिना नहीं चलता यहाँ पे इंटरनेट, आपके पास VPN होना ज़रूरी है। नीचे इन्होंने पोस्टर लगा रखे थे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें आप स्क्रॉल कर सकते हो, चला सकते हो। पर ये भी बताया कि बहुत स्लो होएगा, आप यूट्यूब वीडियो वगैरह नहीं देख सकते, सिर्फ आप मैसेज भेज सकते हो व्हाट्सएप वगैरह पे। इंस्टाग्राम पे भी कोई मैसेज चला जाएगा आपका बहुत देर में, वीडियो रील्स कुछ भी प्ले नहीं होंगे। और आपके पास VPN होना ज़रूरी है, वरना ये काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वैसे बैंड है इस देश में व्हाट्सएप वगैरह। मैंने कर तो लिया ये कनेक्ट, पर चला नहीं मेरा अभी तक। बाकी आप स्क्रीन पे टैरिफ्स देख रहे होंगे, ये अलग अलग रेट थे कि भी 1 घंटे के इतने, 1.5 घंटे के इतने, 2 घंटे के इतने, 3 घंटे का स्पेशल रेट। ये इन्होंने रेट लगा रखे थे, इतने नकफा इतने घंटे के, तो उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। मैंने तो पहले चेक करने के लिए 1 घंटे का ही लिया था, पर चल नहीं रहा। वैसे मैंने सुना इनके पास सारे जुगाड़ होते हैं। मेरा आईफोन है, एंड्रॉयड में तो चल जाते हैं इजीली, आईफोन में दिक्कत आती है। करता हूँ एक बार दोबारा ट्राई, डिस्कनेक्ट करके चले तो। मेरे पास एक्सप्रेस VPN है और वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। इस देश के अलग ही VPN है जो मेरे को पहले से डाउनलोड करके लाने चाहिए थे। हालांकि मैंने करे हुए थे 2-3, पर जो मैंने करे थे वो भी नहीं चल रहे। एक आधा शायद कोई और है जिससे चलेगा, पर वो वाला मेरे पास है नहीं VPN। ट्राई कर रहा हूँ, पर चलता है तो इंटरनेट। भाई मुझे लग रहा था मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, लेकिन चलने लग रहा है। एक्चुअली वो चल ऐसे रहा है कि चल ही नहीं रहा। मतलब 10 मिनट होगी मेरे को कनेक्ट करे, और अभी तक 1 मैसेज लोड हुआ है पिछले 10 मिनट में, सिर्फ 1 मैसेज। और वो भी व्हाट्सएप का नहीं हुआ, इंस्टाग्राम की एक नोटिफिकेशन आई 1 मैसेज की, पर इंस्टाग्राम खुल नहीं रहा। कनेक्टेड है पर यही स्पीड है। पहले इस देश में स्पीड नहीं है, 2G चलता है, 1G चलता है, शायद 2G भी नहीं चलता। और उस 1G स्पीड पे भी फिलहाल 15 लोग जोड़े बैठे, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि भी क्या चल रहा होगा। बाकी कुछ ऐसे बैठे लोग सोफों पे, कुर्सियों पे, इंटरनेट चलाने के लिए। मैसेज भेज के भूल जाते हैं लोग, कई देर में डिलीवर होता है, इनका सेंड होता है, रिसीव होता है। ऐसे कुर्सियों बैठ के चलाते लोग यहाँ पे इंटरनेट। चल ही नहीं रहा मेरा, तो आधा घंटा हो गया, अभी तक कुछ खुल ही नहीं रहा। भाई कहाँ फंस गया यार, चलने ही नहीं लग रहा कुछ। भाई यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना इसमें कैफ़े में, ये लोग अपने फ़ोन से एक मैसेज भेजते हैं और फिर ये लोग बात लग जाते हैं आपस में, जो दूसरे लोग बैठे हैं कैफ़े में उनके साथ। क्योंकि एक मैसेज पहुंचने में इतनी देर लग जाती है, लोग फ़ोन लेके थोड़ी बैठेंगे, टाइम पास कैसे करें। तो प्रेस बटन दबा के आसपास वाले लोगों से बात लग जाते हैं, इतनी देर में इनका मैसेज डिलीवर हो जाता है। कुछ मिनट बाद वापस फिर ये फ़ोन देख लेते हैं जब इनका डिलीवर हो जाता है। हंसी आने लग रही है यार बहुत ज़्यादा। और मेरे को आधे घंटे से ऊपर हो गया यहाँ पे बैठे, एक फ़ोटो डाउनलोड करना चाह रहा हूँ मैं, अभी तक वो फ़ोटो ही नहीं डाउनलोड हुई। और मैंने तो हार ही मान ली, होएगी भी नहीं वो। और मैसेज भी इतनी मुश्किल से एक पहुंचा है, मैंने मेरे भाई के पास मैसेज पहुंचा दिया कि घर पे कह दे कि मैं ठीक हूँ, सही सलामत हूँ, जिंदा हूँ। और इतनी देर से बार बार नेटवर्क लॉस्ट, कनेक्शन लॉस्ट, जा ही नहीं रहा था, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, कुछ चल ही नहीं रहा था। पर किसी तरह जस्ट अभी वो मैसेज पहुँच गया उसके पास। पर भाई बहुत ही हंसी आने लग रही है कि यार आज के दिन जब हम 5G चलाते हैं, मतलब कई 100 MB GB पर सेकेंड की स्पीड आती है। और यहाँ पे देखो जब से मैं आया हूँ बस वो एक फ़ोटो ही नहीं डाउनलोड हुई अभी तक। अब निकलूँगा मैं, हार मान चुका भाई। भाई मैंने हार मान ली, निकलते हैं यहाँ से।
भाई मैं तो बाहर निकल गया साइबर कैफे से, मतलब 1 घंटे का सेशन था और मैं बैठा पूरी देर, यूँ मान लो 55 मिनट बैठा हूँ मैं। 55 मिनट का मैंने सेशन कंप्लीट करा अपना, उसके बाद लेकिन मैंने हार मान ली, जवाब दे दिया, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। मेरे को इंस्टाग्राम से एक फ़ोटो डाउनलोड करनी थी, वो फ़ोटो डाउनलोड ही नहीं हुई पूरी ड्यूरेशन में। इसके अलावा मैंने एक गूगल सर्च करी थी एरिट्रिया के वेदर के बारे में खुद की नॉलेज के लिए, वो गूगल सर्च ही नहीं खुली। तीसरी चीज़ मैंने करनी चाहिए थी मैसेज मेरे भाई को, वो मैसेज हो गया। चलो फाइनली एक चीज़ तो बड़ी। और जब मैं इधर घुसा था ना अंदर, तो मैंने पूछा था कि भाई कितना डाटा मिलेगा, 1 घंटे का इंटरनेट का 15 मिनट छोड़ा, लेकिन डाटा कितना मिलेगा, मैं इनसे ये पूछा। तो रिसेप्शन पे जो लड़की थी उसे तो इंग्लिश इतनी नहीं आती थी, पर एक लड़का बैठा था साइड में, वो इंग्लिश में उसने मुझे समझाया, बोला कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड डाटा है, आप चलाओ आराम से जितना चला सकते हो 1 घंटे में। मैं बोला यार ये तो बढ़िया है, 1 घंटे में अपन 2-3 GB तो ऐसे ही चूस जाएंगे, बढ़िया डाटा यूज़ करेंगे। पर जब मैंने डाटा चलाया 1 घंटे के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप कितना ही यूज़ कर लो इंटरनेट, आप 5 MB से ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि चलता ही नहीं, स्पीड इतनी कम है। तो यानी कि था तो ये अनलिमिटेड, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, और अपन सोचते भाई अनलिमिटेड है, ठीक है सारा काम कर लेंगे, अपलोड डाउनलोड, भूल जाओ भाई, भूल जाओ, कुछ नहीं होएगा। वीडियो तो दूर की बात, फोटो ही नहीं डाउनलोड हुई थी, दिन में बैठा रहा, बार बार रिफ्रेश दबा रहा हूँ, वो फोटो ही नहीं खुली। तो यानी कि 1 घंटे में आप जितना दुखी हो सकते हो आप बोलो, मुश्किल से आप 5-6 MB यूज़ कर पाओगे, वो भी अगर आप नॉन स्टॉप बार बार रिफ्रेश करते रहो। तो लोग बैठे थे खाली मैसेज भेज के भूल जाते थे कि हमने मैसेज भेजा, ऊपर देखते फिर छत को देखते, लोग आसपास बात कर लेते, इतने में उनके फ़ोन में देखते कि मैसेज डिलीवर हो गया। बहुत ही मतलब यार अजीब सा लग रहा था यार, आज 2025 के दिन भी मतलब ये सिचुएशन, पर एट द सेम टाइम बढ़िया भी फील हो रहा है। डिस्कनेक्टेड सा हो गया ना दुनिया से, एक मैसेज चला गया घर पे, अब टेंशन नहीं है इतनी कि चलो घर पे बताया मैं जिंदा हूँ, मतलब आम जिंदगी वाली बॉदरेशन भी नहीं हो रही। सारा वक्त फ़ोन में 5G नेट चलता है, आजकल अपन मोबाइल डेटा ही नहीं ऑफ करते। पहले समय होता था कि कभी कभी इंटरनेट मिलता था, वही वाला समय आ गया, लेकिन इंटरनेट भी नहीं मिल रहा है तो वो बस आपको पता चल ही गया कैसा मिल रहा है। तो सही है इस मानने, मतलब यूँ फील हो रहा है कि ना फ़ोन आ रहे ना मैसेज आ रहे, ठीक है अपने मोमेंट में जियो, प्रेजेंट में जियो, बढ़िया भी लग रहा है सीरियसली। बाकी ना व्हाट्सएप नहीं चला मेरा बिल्कुल भी, ना कुछ आया ना गया, कुछ भी नहीं खुला व्हाट्सएप में। तो मैंने अभी जाते जाते इनसे पूछा कि ना व्हाट्सएप नहीं चला मेरा बिल्कुल भी। बोले आपका आईफोन है ना, आईफोन में नहीं चलेगा, VPN यूज़ करना पड़ेगा। मैं बोला मैंने VPN भी यूज़ कर लिए सारे। बोला इसका ना अलग ही VPN आता है, आप पास में मार्केट में जाओ, आगे जाके राइट फिर लेफ्ट मुड़ना, एक इंसान मिलेगा आपको, उसका नाम है तमसगन इलेक्ट्रिक शॉप पे। बोला वो आपके फ़ोन में लोड कर देगा वो VPN, जिससे आपका व्हाट्सएप चल सकता है। और बोला एंड्रॉइड में तो चल जाता है आमतौर पर, आईफोन में दिक्कत आती है। चल के देखते हैं, तमसगन भाई मिल गया तो आगे बाहर। अब वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप किधर है जो उसने बताई है भाई ने, इधर से कहीं थी शायद, मुझे तो लग रहा है जिधर अपन पहले गए थे उधर ही बताइए उसने वो इलेक्ट्रिक शॉप। रुकी है भाई, यही वाली तो नहीं, पूछते हैं। अपने को जाना है स्वीट साउंड्स पे तोफगू भाई के पास, ताकि मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए वीडियो में पहले ही बोल दिया। इस इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले भाई ने बोला सीधे जाओ, आगे जाके राइट मुड़ना, फिर लेफ्ट मुड़ना। बोला सेंट्रल होटल आएगा, सेंट्रल होटल के नज़दीक स्वीट साउंड्स करके दुकान है इलेक्ट्रॉनिक की, उस पर तोफगू भाई है, वो डाल देगा आपके फ़ोन में VPN। और सेंट्रल होटल तो वही है जो मेरे गाइड ने बताया था, उसके पास मेरा दफ्तर है। चलो सेंट्रल होटल ही ढूंढते हैं अब। इधर आगे अपन सीधा, इधर से राइट लेना है, फिर बाद में लेना है लेफ्ट। चारों ओर वही CD कैसेट्स की दुकान है, लोग यहाँ पे अभी भी कैसेट्स लेते हैं, रेडियो प्लेयर में जाके अपनी कैसेट डालते हैं गाने सुनने के लिए, जो अपने 20-30 साल पहले होती थी चीजें। इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स आई जा रही है वैसे, इस तरह के जुगाड़ यहाँ सारे हो जाते हैं। ये वाला अपने को लेना है लेफ्ट। स्वीट साउंड्स दुकान ढूंढनी है अब तोफगू भाई की, ढूंढ रहा हूँ मैं तोफगू भाई की दुकान। एक दूसरी दुकान पे गया था, यहाँ पे भी वही मोबाइल में गेम्स लोड करवा लो, मोबाइल में ऐप्स डलवा लो, मतलब यार जो चीज़ें अपन आज के दिन इंटरनेट पे सेकंडों में करते हैं, उन चीज़ों के लिए दुकानें खुली हुई है। मतलब फ़ोन में गेम्स डालने के लिए, टाइम पास करने के लिए, फ़ोन में मूवीज़ डलवा लो, पेन ड्राइव से पिक्चर डलवा लो। बाजार लगा हुआ है यहाँ पे तो, सड़क किनारे जीन्स वीन्स बेच रहे हैं भाई। सारी मार्केट में घूम गया, ये नहीं दिखी स्वीट साउंड, अब देखिए फाइनली। इधर चलते हैं, ये भाई करते हैं गाइड, कई लोगों ने कह दी। यहाँ पे टीवी देखो दोस्तों, दुकान में अभी भी ये पुराने वाला टीवी लगा हुआ है भाई। ये देखो यहाँ पे आईपॉड 2nd जनरेशन है शायद, ये आज से पता नहीं कितने दशकों पहले आता होगा ये आईपॉड पुराने वाला, मतलब गाने सुनने के लिए। फ़ोन नहीं है ये सिर्फ गाने सुनने के लिए है, और इनके लिए बहुत एडवांस चीज़ है ये, विंटेज है यार ये तो बाकी दुनिया में, और यहाँ पे यूज़ होता है आज के दिन भी। भाई तोस्कू भाई के पास आके, बहुत बढ़िया मददगार भाई था। भाई ने मेरा फ़ोन जोड़ा अपने लैपटॉप से, 2-3 लोगों के पुराने से फ़ोन पड़े थे, यही सब काम करता है भाई। जोड़ा और iTunes से बोला मैं आपके फ़ोन में ना VPN डाल लूँगा। इस देश में ना VPN बोला बैन हो गए सारे, तो चलते नहीं है, पर आपको हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा कौन सा VPN क्या पता चल जाए। मैं बोला ठीक है। बोला मैं आपके में ना कई VPN डाल रहा हूँ। मैं बोला डाल दे भाई।
डाल के उसने मेरे को फ़ोन लौटा दिया। मैं बोला डाल दिए, कितने डाले? बोला मैंने 18 VPN डाल दिया आपके फ़ोन में। बोला ये 18 ऐप्स है, इन सब से बार बार ट्राई करना, क्या पता कौन सी चल जाए या क्या पता कोई भी ना चले। मैं बोला अच्छा, आसपास कोई इंटरनेट कैफे जिधर मैं जाके ट्राई कर सकता हूँ? बोला नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं चल गए, तो बहुत कम स्पीड है। बोला ब्लू बिल्डिंग में जाओ। मैं बोला हाँ ब्लू बिल्डिंग तो मैंने भी सुना है। बोला, मैं बोला कितनी दूर है यहाँ से? बोला अब तो कोई फ़ायदा नहीं जाने का, आपको कल ही जाना पड़ेगा, लेट हो गया। मैं बोला ठीक है भाई, एक दिन और रह लेंगे, एक शाम और बिता लेंगे बिना इंटरनेट के। और फिर ना तोफकू भाई मेरे से माफ़ी मांगने लगा, बोला कि ना हमारे देश में दिक्कत है, आप परेशान होने लग रहे हो, आई एम सॉरी आपको इसके थ्रू गुजरना पड़ रहा है। मैं बोला ना ना भाई, तेरी क्या गलती है पहली चीज़ तो। और मैं बोला भाई बढ़िया बात है, मेरे को तो मज़ा आ रहा है डिस्कनेक्ट होके, ये तो मैं वैसे ही इमरजेंसी हो जाए कुछ हो जाए तो बैकअप के लिए डलवाने लग रहा हूँ, मुझे तो चलाना भी नहीं अभी इंटरनेट। शाम का समय और ठंड हो चुकी है, मेरे होटल से मैं मेरे ख्याल 2-3 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ पैदल चलते चलते। रात के 8 बज गए और मेरे ख्याल जिम तो मिलेगा ही नहीं कोई खुला इस हिसाब से। और खूब सारी दुकानें थी इस तरह की ना, वो मोबाइल गेम्स लोड करवा लो, CD DVD, और साथ में इंटरनेट कैफेज थे, जो अपन पहले कैफे में गए थे उसी तरह के कई कैफेज थे। मतलब लोग वैसे ही सोफे पे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भी चलेगा चलेगा, किसी तरह धक्का स्टार्ट इंटरनेट। पिछले 1-1.5 किलोमीटर से भटक के सड़कों पे गलती से वापस उधर ही आ गए जिधर से शुरुआत करी थी। तोफकू भाई की दुकान के बाहर वाली गली में। इधर तो भीड़ लगी हुई है, बाकी इस रोड पे तो मार्केट सी लगी हुई है, लोग बाग बाहर निकले हुए। इस रोड पे तो रौनक लगी है, अंधेरा होते ही। मेरे ख्याल से इनका नाइट लाइफ वाला एरिया भी यही होगा। यहाँ पे तो पहले ज्यादा भीड़ होगी, बल्कि अब अंधेरा हुए बाद, जबकि बाकी रोड्स खाली हुई है। इनकी वही मेन रोड पे आ गया मैं, कोई जवान से लड़के ढूंढ रहा हूँ, उनसे पूछूंगा कि आसपास कोई जिम है क्या। आ तो रहे लोग बाग, कुछ जैसे मौका लगता है किसी से पूछता हूँ, क्योंकि गूगल मैप्स इंटरनेट तो कुछ है ही नहीं ना, इंटरनेट पे लिस्टिंग मिलेगी कोई जिम होगा भी तो। लोग ना सड़क पे वैसे यहाँ पे रुक के पोस्टर्स देखने लग रहे हैं फिल्मों के, कौन सी फिल्म लगी हुई है। इधर चिपका रखे सारे पोस्टर्स। एक्टिव हो गई है सड़क तो अंधेरा होती ही, पता नहीं कहाँ जाएंगे सारे लोग। वेट आई विल अपादी वेयर इज इट? अबादी। थैंक यू गुड बाय, थैंक यू। भाई इनने कोई मेरे को कैथेड्रल बताया, एंदा मारियम पता नहीं, बोले उस कैथेड्रल पे जाओ, उसके नजदीक एक जिम है। अपनी भाषा बोल रहे थे, बस किसी तरह समझ गया। बोले कि सारे लोग उधर आते हैं पास में जो उसके जिम है। बोला इस कैथेड्रल के पास पहुंचोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं बोला ठीक है भाई। मैंने ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर रखे हैं गूगल मैप्स के, तो किसी तरह कैथेड्रल मिल गया मेरे को। 1 किलोमीटर दूर है लेकिन यहाँ से। भीड़ पीक पे है भाई, सारे जवान लोग निकले हुए इस वक्त बाहर। अभी इधर एकदम से कम है कैथेड्रल के बाहर, तो जो मेन कैथेड्रल है इतने जवान लोग थे। यहाँ चॉकलेट, बिस्कुट्स, चश्मे, पार्टी वार्टी का सामान बेच रहे शायद। इधर से लेफ्ट लेके आएगा एंदा मरियम कैथेड्रल। ठंड हो रखी है अब वैसे रात के समय, बढ़िया। फ्लाइनास का दफ्तर यहाँ पे, एयरलाइन का, जिस एयरलाइन से बनाए थे। इस गली में बताया मैंने, कुछ लोगों से भी दोबारा पूछा तो हर गली में बेकरीज मिलेंगी और ताज़ा ब्रेड की खुशबू आएगी जब भी गलियों से आप गुजरोगे। और खूब सारे कैफेज, पिज़ेरियाज दिखेंगे, कॉफ़ी शॉप्स तरह तरह की। और खाली नहीं है, मतलब भरे रहते हैं सारे। एकदम सुनसान गली में आ गए हम और मेरे को लोहे की आवाज़ आने लगी। यूनिवर्सल जिम, ये यहाँ अंदर चलते हैं, आगे जिम। ये है दोस्तों जिम। एक दिन का डे पास लिया है 30 नकफा का। 30 को 5.8 से मल्टीप्लाई करो, ये तो 180 रुपये भी नहीं हुए, मतलब 150-200 रुपये का डे पास है। 9 बजे जिम बंद हो जाएगा, अभी वक्त हुआ है 8:15, 8:15 से भी ज़्यादा हो गया, 8:17 हो गए। तो अपने पास टाइम बहुत कम है एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए, 40 मिनट है। वर्कआउट करते हैं। जिम का नाम है वैसे दाविद आबादी यूनिवर्सल जिम। वो आबादी कर रहे थे लड़के, जब मैं उनसे पूछ रहा था कहाँ है जिम। ये रहे अपन शीशे में लगे हुए बच्चे, मेहनत कर रहे हैं छोटे छोटे। भाई इस वाले एरिया में इतनी बदबू आ रही है ना, इधर तो एक्सरसाइज करना मुश्किल है। यहाँ पे इन्होंने बाथरूम बना रखे पीछे, यहीं लोग नहा रहे हैं, यहीं पेशाब कर रहे हैं इसके पीछे। इतनी बदबू रखे हैं। 9 बजने में 2 मिनट है और एक सेट रह गया अपना, सारी एक्सरसाइज होगी, बस लास्ट है। करके डंबल रख देंगे, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, बस ये खुद ही रख दूंगा मैं। होगी भाई एक्सरसाइज कंप्लीट। जिम में अलविदा कह दिया अपने साथियों को जो मेरी मदद कर रहे थे वेट उठाने में, रखने में, एक्सरसाइज लगाने में। निकलते हैं। 9 बज गए पूरे और बाहर तो ठंड हो रखी है। जिम से बाहर निकलती ठंड सी लगी, हालांकि शरीर गर्म है मेरा भी। मस्त है ना वैन। होटल मेरा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर होगा। भागते हुए पहुँचते हैं। चलो, रास्ते में एक ये रेस्टोरेंट आया कि बाबो, इनका मशहूर रेस्टोरेंट है, तो मैंने सोचा यहीं रुक जाते हैं, खाना खा लेते हैं। ये आ गया अपन गिबाबो रेस्टोरेंट,
बढ़िया है यार, भीड़ बढ़िया हो रखी है और साफ पता लग रहा है इधर के हिसाब से, काफ़ी बढ़िया है। मेन्यू देखते हैं। अरे भाई इनके पास तो बहुत ही बड़ा मेन्यू है। जनरली यहाँ पे सिर्फ पिज़्ज़ेरियाज है, सिर्फ सारी जगह मैं देख रहा हूँ स्पैगेटी, पिज़्ज़ा, पास्ता, यही सब चीज़ें मिल रही है। इटालियन रेस्टोरेंट्स है ना, क्योंकि सारे कैफ़ेज़ बहुत सारे अलग ही सड़कों पे, पर ये इस तरह का तो शायद यही होगा, इतना बड़ा मेन्यू है इनका। किच्चा क्या है ये? किच्चा शायद इनकी कोई डिश होगी एरिट्रियन। रेट है इस पर 65 एरिट्रियन नकफ़ा। 65 एरिट्रियन नकफ़ा मतलब हो गए 350 रुपये। 300 रुपये, अरे सस्ता ही है यार इस हिसाब से तो ये। वैसे तो फैंसी रेस्टोरेंट लग रहा था। चीज़ बर्गर है 60 का, ये भी मतलब 250-300 का। अरे सस्ता ही सामान है इधर तो। चलो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। इथियोपिया में खाते हैं ना इंजेरा, वही इंजेरा यहाँ पे भी है। सेम सा है वैसे खाना तो। ये देखो, मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद इनका इंजेरा, उल्टी सी आ जाती है। अरे मैं ड्रिंक्स देख रहा था, वहीं मेरी नज़र पड़ी बियर पे। बियर देखो भाई 15 एरिट्रियन नकफ़ा की, कमाल है यार। 80 रुपए की बियर बार के अंदर, ये 12 की। ओ भाई साहब मतलब 65-70 रुपए की बियर एक बढ़िया कैफे में, बढ़िया रेस्टोरेंट में। कमाल है यार, 65 रुपए की बियर। यार आप लोगों ने कब किसी रेस्टोरेंट पे लोग अच्छे से मोमेंट को एंजॉय करते हुए देखा है पहले, जैसे यहाँ पे लोग कर रहे हैं? कोई भी अपने फ़ोन में नहीं, क्योंकि इंटरनेट ही नहीं है, वाईफाई ही नहीं है रेस्टोरेंट पे। लोग बातें कर रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं। मेरी चाय आ गई, जिंजर टी मंगाई थी मैंने एक खाने से पहले। और हर इंसान मतलब मोमेंट को एंजॉय कर रहा है, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, बात कर रहा है, खाना खा रहा है। कोई भी फ़ोन में नहीं लगा। वरना आमतौर पे अपने डिनर टेबल्स क्या होते हैं, हर इंसान फ़ोन में लगा हुआ है, अपना व्हाट्सएप चला रहा है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहा है, खाने की फ़ोटोज़ खींच रहा है। मोमेंट में कोई रहना ही नहीं लग रहा। ये चीज़ यहाँ की बहुत बढ़िया लगी यार मेरे को, इस देश की। ये शायद से जिंजर टी नहीं है, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री सूप देगा मेरे को शायद। और मेरा सूप पीने का आज मन सा भी कर रहा था, ठंडा मौसम हो रहा है ना, तो मैं ऑर्डर करने वाला था पहले, पर ये शायद खुद से ही देंगे, थोड़ी ब्रेड और सूप। बढ़िया यार। मेन्यू में ज़्यादातर ऑप्शंस बीफ के थे या फिर फ़िश के थे, तो मैंने इनकी ये स्पैगेटी मंगा ली। पास्ता वैसे तो मैं खाता नहीं कभी, पर यहाँ मशहूर है तो चलो खा लेते हैं। अब भाई ये अपनी जिंजर चाय। भाई ये मैगी सी तो मेरे से नहीं खाई जा रही, मैं तो दूध ही मंगा रहा हूँ। खाना खा लिया मैंने, बिल आया 115 नकफ़ा का, अपने भारतीय 660 रुपये हो गए शायद। कोई इतना महंगा नहीं था, मतलब जिस हिसाब से बढ़िया रेस्टोरेंट था ये इस एरिया का। हालांकि दूध नहीं मिला, बोलते कि दूध खत्म हो गया हमारा आज। अब पता नहीं नींद बढ़िया वैसे आएगी नहीं दूध पिए बिना। और आज मैंने ग्रोसरीज भी नहीं ली, कहीं सुपरमार्केट वगैरह गई नहीं। नए देश आते जनरली जाते हैं। और अब रात ज़्यादा होगी है, कहीं रास्ते में मिलेगा तो दूध ले लूँगा, वरना किसी रेस्टोरेंट पे पी लूँगा। बाकी निकल लिए अपन वापस होटल की तरफ। रात का समय, मीठी मीठी ठंड होगी। और मैंने ना जो रेस्टोरेंट का मैनेजर था उससे मैंने पूछा, मैं बोला भाई मेरा पहला दिन है और मेरे को यहाँ से मेरे होटल जाना है। रात के भी 10:15 साढ़े 10 बज चुके हैं। मैं बोला पैदल जाना सेफ है क्या बाहर इस समय अकेला अगर मैं जाऊँ तो? बोला ये ऐसा देश है जिधर आप अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ के सो जाओ, कुछ नहीं होने वाला। बोला आराम से जाओ, जहाँ मन करे वहाँ घूमो। तो ये चीज़ तो है भाई, जो ऐसे देश है ना जिधर मतलब एक इंसान की चलती है। मैंने पहले भी कही है ये बात, जनरली ना वो देश सेफ होते हैं। इसीलिए मैं बिना पूछे किसी से पहले दिन ही रात तक बाहर भटक रहा हूँ, कभी जिम में, कभी कहीं अंधेरे वाली इन गलियों में। तो इन देशों में ना सेफ्टी जरूर होती है। प्रोज एंड कॉन्स ऑब्वियसली हर चीज़ की होती है, पर इन देशों के ये प्रोज जरूर है कि महफूज है। और ठंड भी हो रखी है मीठी मीठी। इसके साथ ही ना यहाँ पे एरिट्रिया में मौसम, सारे मौसम है एक तरह से। इसको यूं भी बोला जाता है कंट्री ऑफ 3 सीजन्स इन 2 आवर्स। और कंट्री ऑफ 3 सीजन्स इन 2 आवर्स इसे इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे ना एलिवेशन भी एक तरह से सी लेवल से ऊपर है, पहाड़ी है, तो ठंड है इन वाले एरियाज में। फिर अगर आप समुद्र के पास वाले एरियाज जाओगे, कोस्टल रीजन्स में, वहाँ पे कोस्टल वेदर है, यानी कि ह्यूमिडिटी होगी, मीठी मीठी गर्मी होगी। और फिर इसके अलावा यहाँ पे डनाकिल डिप्रेशन भी है, जो कि दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक है। सी लेवल से 100 मीटर नीचे है वो, तो ऑब्वियसली सी लेवल से नीचे हुआ तो गर्मी तो होगी। और दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक हुआ है। और सी लेवल से ऊपर वाली जो एलिवेशन वाली जगह है, उधर ठंड है मीठी मीठी। फिर जो समुद्र के पास वाले एरियाज है, उधर कोस्टल वेदर है, समुद्र की ठंडी ठंडी ब्रीज भी चलती है, ह्यूमिडिटी भी है, मीठी मीठी गर्मी भी है। तो 2 घंटे के अंदर आप इनके कोस्टल एरियाज में भी जा सकते हो, एलिवेशन पे भी जा सकते हो पहाड़ी में ठंड महसूस करने, और इनके एरिड एरियाज में भी जा सकते हो, डनाकिल डिप्रेशन या जो डेजर्ट्स है, एक्सट्रीम गर्मी फील करने के लिए। तो इसलिए इसे बोलते हैं कि भी 2 घंटे में 3 सीजन देख लेते हो आप। यार बंदा बात तो सही कह रहा था, रात का समय पर लड़कियां भी ऐसे घूम रही है अकेले, मतलब बिना किसी टेंशन के। अपने नहीं घूम सकते दिल्ली में ऐसे रात के समय, लड़कियां खासकर। इधर देखते इस खोखे से पे दूध मिल जाए तो। ये तो बीड़ी सिगरेट बेच रहा था बेचारा। एक और है, और इस खोखे पे दूध का पाउडर था, बॉटल या पैकेट कुछ नहीं था। चलो भाई क्या कर सकते हैं अब,
करते हैं आज की वीडियो खत्म। रास्ते में कहीं मिल गया बाई चांस दूध तो अपनी किस्मत बढ़िया रहेगी, ले लेंगे और जाके सो जाएंगे। दिन को करते हैं खत्म, कल करेंगे ढंग से एक्सप्लोर अस्मारा सिटी को और बेहतर, और कहीं जा सकेंगे तो वहां भी जाएंगे। चलो गुड बाय।